अपने आंदोलन को हिंदुओं के बीच में फैलाने के लिए भारत के मुसलमानों को एक गैर राजनीतिक चेहरे की जरूरत थी और यह जरूरत चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के रूप में पूरी हुई है। आज ओवैसी समेत देश के तमाम मुसलमानों की जुबान पर रावण का नाम है। जामिया से लेकर जामा मस्जिद तक और सीलमपुर से लेकर शाहीन बाग तक मुसलमानों के हाथ में रावण के पोस्टर हैं। आखिर ये चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण कौन है जिसने भारत के मुसलमानों का राजनीतिक मकसद बहुत आसानी से हल कर दिया है? और इस सारी राजनीति में रावण का लाभ क्या है? देश की राजनीति में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है? आज हम ये सब डिकोड करेंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दिल्ली की जामा मस्जिद की चौखट और भारत के सैकड़ों मुसलमानों का साथ। इन तस्वीरों की नई राजनीति को आज पूरा देश बहुत गहराई से समझना चाहता है। एक नेता जो अपनी मूंछों को ऐंठता है, अपना उपनाम रावण रखता है, उसे देश के मुसलमान अपना हीरो क्यों बनाना चाहते हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण की तस्वीरें प्रदर्शनकारियों के हाथों में हैं और कहीं कहीं ये तस्वीरें डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े नेता की तस्वीरों के साथ नजर आ जाती हैं। मुसलमान पूरे देश को यह दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ एक अनुसूचित जाति का नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। लेकिन ये रावण कौन है जिससे भारत के सबसे शक्तिशाली परिवार की बेटी प्रियंका गांधी अस्पताल में मिलने जाती है? चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन मायावती को यह डर क्यों लगता है कि चंद्रशेखर उनकी राजनीति को खत्म कर सकते हैं? यह दिलचस्प राजनीति आज हम पूरे देश को समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले कहानी शुरू होगी 20 दिसंबर 2019 की इस तस्वीर से। शुक्रवार के दिन जब पूरे देश की निगाहें जामा मस्जिद में मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन पर लगी हुई थी और अचानक वहां चंद्रशेखर आजाद रावण की मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। इस नई राजनीति के माध्यम से कोशिश ये की गई कि नागरिकता कानून के खिलाफ मुसलमानों के प्रदर्शन को दूसरे लोगों के बीच भी फैला दिया जाए। शायद इसीलिए दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर रावण को हिरासत में ले लिया। लेकिन हिरासत के पहले भी चंद्रशेखर आजाद रावण ने लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर याद रखिए, आप हमारे जाने के बाद इस आंदोलन को पीसफुली चलाते रहें जी। और पूरे मुल्क के लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ, मुझे उल्टा लटकाओगे, मैं तो अपनी कौम के लिए जो यहाँ खड़ी है ना, मैं तो जान देने को तैयार हूँ, लेकिन इन्हें मरने नहीं दूंगा। शांति बनाए रखे। हम भी आपके साथ हैं। शांति बनाए रखिए। चंद्रशेखर को उल्टा लटकाएंगे ले जाके। मैं कह रहा हूँ आप मेरा कत्ल करवाइए साहब, मैं चलने को तैयार हूँ। मुझे उल्टा लटकाओगे, मैं तो अपनी कौम के लिए जो यहाँ खड़ी है ना, मैं तो जान देने को तैयार हूँ, लेकिन इन्हें मरने नहीं दूंगा। शांति बनाए रखे। हम भी आपके साथ हैं। शांति बनाए रखिए। अब आप ये स्टेटमेंट दे दीजिए, आप इसे कह दीजिए कि अब कानून बना रहे, कोई मुसलमान के कागज नहीं चेक होंगे, दलित के होंगे, हम इस पर स्वीकार करके हम प्रोटेस्ट खत्म कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ हम भी हंसते हंसते फांसी का पंजा कबूल कर लेंगे। क्या बुराई है? शहीद होंगे हमारे लोग, हमें याद रखेंगे। उस दिन जामा मस्जिद के प्रदर्शन में पुलिस ने कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा सुनिए। महमूद भाई ने कहा हाथ बांध लो, ऐसे पीछे बांध के दिखाओ इन्हें सबको। ऐसे हाथ बांध लो। कोई पुलिस की लाठी का जवाब नहीं देगा, पुलिस की गोली का जवाब नहीं देगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जब आप पे कत्ल हो, पूरा मुल्क पूरी दुनिया देखे कि गोली छाती पे लगी हुई है साहब, भागा नहीं मेरा। दिल्ली में हुए इस तरह के उग्र भाषणों के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को होगा, लेकिन अनुसूचित जाति के नेता ही इसका विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा चंद्रशेखर आजाद रावण की ओर था।
मैं हैरान हूं, कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें घुस गए हैं। जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरणार्थी आए हैं वो मेरे दलित भाई बहन हैं, दलित परिवार के हैं। भाइयों बहनों, ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। आज भी पाकिस्तान में उनके साथ स्थिति ये है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसको चाय के साथ साथ उस चाय के बर्तन का पैसा भी देना पड़ता है और बर्तन साथ ले जाना होता है। आज भी पाकिस्तान में यह हाल है। चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गढ़खौली गांव में हुआ। उनकी उम्र 33 साल है। चंद्रशेखर आजाद रावण एक अध्यापक के बेटे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू की। उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। अपने बयानों में वो कहते हैं कि स्कूल के दिनों में होने वाली छुआछूत की वजह से उनके मन में आंदोलन की भावना ने जोर पकड़ा। वर्ष 2017 में सहारनपुर में हुई एक हिंसा के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। इसके बाद वो कई बार गिरफ्तार हुए। उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की है और उनके समर्थक कई महत्वपूर्ण शहरों में। गिरफ्तारी पर कई बार उनके समर्थकों ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किए। चंद्रशेखर आजाद रावण संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को अपना आदर्श मानते हैं। चंद्रशेखर रावण अपने भाषणों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के बहुजन समाज की बात बार बार करते हैं। चंद्रशेखर रावण कांशीराम की बहुजन वाली पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं। साहब कांशीराम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक अदालत है। कौन सी? जनता की अदालत। जनता ने अगर एक बार तय कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं झेल पाएगी। याद रखना इस बात को। ये देश बाबा साहब की कलम से। बाबा साहब का नारा था 1000 तलवार और एक कलम। आज भी एक कलम बहुत ताकत रखती है, बहुत ताकतवर है। एक बार जो लिखा जाता है वो कटता नहीं है। साहब एक नारा दिया करते थे, वो नारा था कि 85% और ये 15% राज कर रहा है। अभी कुछ पीड़ा हुई है। साहब से माफी चाहते हो, मैं इस नारे को बदल नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं इस नारे को बदल रहा हूँ। अब मैं इसे यहाँ चाहता हूँ जो देश का 85% तबका था, जिसे हमेशा से दबा के रखा गया, जिसे हमेशा से उसका उत्पीड़न किया गया, मैं चाहता हूँ वो शिखर पे आए। और जिन लोगों ने हम पे अत्याचार किया, हमारी व्यवस्था को हमें कमजोर किया, वो लोग जमीन पे आए। एक बार ये दिन भी मैं देखना चाहता हूँ। बाबा साहब के बच्चे मिट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। मैं बार बार समझाता आया हूं कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से देश। बहुजन शेर है, बस जगाने की देर है। इन भाषणों ने अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद रावण की लोकप्रियता काफी बढ़ा दी है, लेकिन बहुजन की राजनीति को कांशीराम भी लागू नहीं कर पाए। तो क्या ये कठिन काम चंद्रशेखर रावण कर सकते हैं? राजनीति में मायावती के गुरु रहे कांशीराम का बहुजन सिद्धांत ये था कि सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को वोट बैंक नहीं बनाना है, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों को भी साथ में लाना है, क्योंकि ये सभी मिलकर सत्ता के नजदीक पहुंच सकते हैं। कांशीराम ने यह राजनीतिक प्रयोग करते हुए मुलायम और मायावती की गठबंधन सरकार बनवाई थी, लेकिन लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड की वजह से यह बहुजन का राजनीतिक प्रयोग फेल हो गया। अब चंद्रशेखर आजाद रावण इसी प्रयोग को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। जहाँ पसीना गिरेगा अपने भाइयों का खून देंगे, और हम सबसे ऊपर इसलिए बैठे कि पहली गोली हम खाएंगे। तो मुसलमानों से खतरा नहीं है भाई, इस देश को खतरा है तो संघियों से। इस देश को खतरा है तो हिटलर की औलादों से खतरा है।
ये सावरकर के रिश्तेदार हमें इस देश से नहीं निकाल सकते। लेकिन इस देश में जो नीति काम करती है, जो नागपुर से चलती है, कहां से चलती है? कहां से चलती है? चंद्रशेखर आजाद रावण के उग्र बयानों से लगता है कि वो कफन बांध चुके हैं, लेकिन उनकी राजनीति से सबसे